हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना हिमांशु शर्मा। तो इस वीडियो में प्रेपोजिशन का जो बचा हुआ पार्ट था उसके कुछ पार्ट अपन लेकर आए हैं। तो इस क्लास में हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। तो जैसे कि अपन देखेंगे एट, अमंग और बिटवीन का मैंने करवा दिया है, और चार जो प्रेपोजिशन है वो भी मैं एक वीडियो में करवा चुका हूँ, है ना। अगर उसको अपलोड नहीं किया तो दोबारा से अपलोड कर दूंगा। इसमें एट की बात करेंगे, बाय की बात करेंगे और फ्रॉम की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, एट की बात करते हैं। तो एट कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। एट जो है इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ क्लॉक। जो घड़ी होती है उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम को दर्शाने के लिए अपन एट का यूज करते हैं। अगर एग्जांपल के साथ देखेंगे तो और जल्दी से और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो वो देखते हैं अपन, ही गोज टू ऑफिस एट 7 AM। वह ऑफिस जाता है, कब जाता है? एट 7 AM, 7 AM पर जाता है ना। इंडिकेट्स प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज वॉज विल बी। ऐसी जगह को दर्शाता है जहां पर कोई चीज या कोई व्यक्ति है, था या होगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल, सीता इज एट द स्टेशन। सीता स्टेशन पर है, अभी इज लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट में है, सीता स्टेशन पर है। और तीसरी है टू एक्सप्रेस स्पीड, रेट ऑफ थिंग्स और टेम्परेचर, यानी गति को दर्शाता है ना, और टेम्परेचर को दर्शाता है किसी चीज का। वो गति मान लो आप, रेट ऑफ थिंग जो है। सी राइड्स हर बाइक एट 70 किलोमीटर पर आवर। वह अपनी गाड़ी को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाती है ना। तो आशा करता हूं कि एट का जो यूज है प्रेपोजिशन का आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अपन चलते हैं बाय पर। तो बाय का यूज जो है टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन सेंस ऑफ टिल, यानी फ्यूचर टाइम जो होता है हमारा, आने वाला जो भविष्य काल का समय है उसको दर्शाने के लिए। लेकिन काय के सेंस में? टिल की जगह पर, टिल को रिप्लेस करते हुए अपन बाय का यूज कर सकते हैं। टिल का मतलब तक के, यानी आई शैल फिनिश माय वर्क बाय संडे। मैं अपना जो वर्क है, अपना जो कार्य है मेरा, उसको मैं संडे तक खत्म कर लूंगा, है ना। हाँ ठीक है। इन सेंस ऑफ बिसाइड और वेरी नियर, जब अपन पास की बात करते हैं, बहुत पास की बात करते हैं, तब भी अपन बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, सीता वेंट एंड सिट बाय हिम। सीता गई और उसके पास बैठ गई, या उनके पास बैठ गई, है ना। इन सेंस ऑफ थ्रू। थ्रू यानी थ्रू का अर्थ होता है द्वारा, बाय का अर्थ भी द्वारा। थ्रू की जगह पर भी अपन बाय का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम राइटिंग बाय माई पेन, मैं लिख रहा हूं अपनी पेन के द्वारा, है ना। ये एग्जांपल था। इसके बाद यूज फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसी जगह से जाने के लिए, आने जाने के लिए जो बाय का यूज किया जाता है। जैसे अपन देख सकते हैं, आई एम गोइंग देयर बाय ट्रेन, मैं वहां जा रहा हूं ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, कार के द्वारा, या बाइक के द्वारा, साइकिल के द्वारा, है ना। पैरों के द्वारा भी हो जाता है ना। ये जो बाय का यूज था। और एक है इन सेंस ऑफ अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, है ना। के अनुसार की जगह पर भी बाय का यूज किया जाता है। एग्जांपल के लिए, इट इज 8 o'clock बाय माय वॉच। ये जो समय है 8 बज रहे हैं मेरी घड़ी के अनुसार। जैसे मैं बोलूंगा 8 बज रहे हैं मेरी घड़ी के अनुसार, ऐसा ही है ना। तो अब अपन बात करते हैं तीसरी, फ्रॉम की। तो फ्रॉम कब यूज होता है वो भी देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस डिपार्चर फ्रॉम एनी प्लेस, किसी व्यक्ति किसी जगह से, किसी जगह से आने जाने के लिए, आने के लिए भी हो जाता है, फ्रॉम का यूज हो जाता है। ही इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, वह दिल्ली से मुंबई जा रहा है। दिल्ली से, अगर अपन हिंदी की बात करें तो फ्रॉम का मतलब ही होता है से, है ना। टू शो ओरिजिन ऑफ रिसोर्स होगा यहाँ पर, और की जगह ऑफ रिसोर्स होगा। कोई भी जो रिसोर्स है उसका ओरिजिन क्या है उसको दर्शाने के लिए भी अपन काय का, फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, जो सेब आते हैं वो अधिकतर मात्रा में कश्मीर से आते हैं। एप्पल्स कम्स फ्रॉम कश्मीर। और इसके बाद टू एक्सप्रेस प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर, जब एक वस्तु के द्वारा किसी दूसरी व्यक्ति का निर्माण होता है, एक वस्तु के द्वारा जब कोई दूसरी वस्तु बनती है, तब उसकी जगह पर भी अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, और क्लोथ की बात करते हैं कि जो इन प्रेपोजिशन है कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इन जगहों पर इनका यूज होगा। सबसे पहले बिफोर मंथ्स, ईयर्स एंड सीजन, किसी माह या मंथ के जो नाम के पहले, या कोई ईयर है उस ईयर के नाम के पहले, या सीजन जो है कोई भी मौसम है आता है, गर्मियाँ सर्दियाँ, उसके नाम के पहले अपन क्या इनका यूज करते हैं। आई वॉज बोर्न इन 2012, ये अपना जो ईयर हो गया है ना, मंथ के आगे भी होता है, सीजन के आगे भी होता है। बिफोर वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून इनके जस्ट आगे अपन इनका यूज करते हैं। लेकिन और भी कुछ वर्ड्स हैं, ये है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, केवल इनके ही आगे
अपन को इनका यूज करना है, बाद बाकी के जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनके आगे नहीं करना है ना। जैसे आई डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ये सुबह का एग्जाम्पल है, मॉर्निंग से पहले या मॉर्निंग में, है ना, इन द मॉर्निंग। और बिफोर टाइम पीरियड इन फ्यूचर इन विच गिवन टास्क विल कंप्लीट, और फ्यूचर के ऐसे समय के पहले इनका यूज होगा जिसमें निश्चित ही कोई काम पूर्ण हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आई शैल फिनिश माय वर्क इन एन आवर, मैं अपना जो काम है वो 1 घंटे में पूरा कर दूंगा, है ना। इसके बाद एट अ पॉइंट विद इन एन एरिया और स्पेस, किसी एक एरिया, किसी एक क्षेत्रफल के या किसी एक स्पेस के अंतर्गत किसी एक पॉइंट के लिए। जैसे जॉन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, पूरे घर में केवल एक जॉन का ही रूम है जिसमें जॉन सो रहा है। जॉन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, जॉन अपने कमरे में सो रहा है। इसके बाद अपन बात करते हैं टू की। टू क्या है? टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, किसी व्यक्ति का जो मंजिल को दर्शाने के लिए अपन टू का यूज करते हैं। जैसे कि वी वॉक टू स्टेशन, मैं चला कहाँ? स्टेशन के लिए चला, है ना। दूसरा विथ फ्रॉम इन सेंस ऑफ टिल, फ्रॉम के साथ भी टू का यूज किया जाता है तक को दर्शाने के लिए। जैसे शी विजिटेड द टाउन फ्रॉम 3 to 5 PM, वो है टाउन में या बस्ती में घूमी कब से कब तक? 3 से 5 बजे तक। 3 से फ्रॉम है और 5 बजे तक ये जो है अपना क्या है? टू है ना। इंडिकेट्स पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग, ऐसे व्यक्ति को या ऐसी चीज को दर्शाता है जो किसी चीज को रिसीव करता है। एग्जाम्पल के लिए आई से समथिंग टू यू, है ना। समथिंग, मैंने कुछ कहा, कोई चीज, समथिंग का मतलब कुछ। आई से समथिंग, मैंने कुछ कहा, किससे? तुमसे, तो तुमको कुछ मिला है, मैंने तुमसे कुछ कहा है ना। रिसीव करने वाले व्यक्ति के आगे अपन टू का यूज करते हैं। इसके बाद बिफोर डेज, ये ऑन की बात कर रहा है, बिफोर डेज एंड डेट्स, किसी दिन के आगे या किसी किन्हीं तारीखों के नाम के आगे अपन का ऑन का यूज करते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 15 दिसंबर 2010, वो जो था उसका जन्म या वो जन्मा था 15 दिसंबर 2010 को, है ना। ओके। इन और इनटू अ पोजीशन कवरिंग टचिंग और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सरफेस, जब कोई चीज किसी को कवर, एक चीज दूसरी चीज को कवर करती है या दूसरी चीज के टच में आकर के एक पार्ट कवर करती है या कोई सरफेस बनाती है, तब ऐसी जगह पर अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, ये जो किताब है, मानो ये कोई टेबल है उसके ऊपर कोई बुक रखी हुई है, ऐसा ही मान लेते हैं। ये जो हाथ है ना, ओवर, उसके बाद थ्रू और ये इनटू, इनको अपन पढ़ेंगे इस क्लास में। तो ओवर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, उसके बाद थ्रू का यूज कहाँ पे और इनटू का यूज कहाँ पर होता है ना। तो अपन बात करते हैं ओवर की। इन और ओवर टू अ पोजीशन हायर देन बट नॉट टचिंग, ऐसी दो वस्तुओं के बीच की बात जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है लेकिन क्या है? टच नहीं होती है। कैसा है? टच नहीं होती है। जैसे कि टचिंग वाला भी अपन दो प्रकार से देख सकते हैं, कैसा कैसा केस है। व्हेन समथिंग इज वर्टिकली अबव, ऊपर वर्टिकली, ठीक है, या वर्टिकली आप समझ सकते हो ऐसे, इंसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट ये बोलते हैं। व्हेन समथिंग इज वर्टिकली अबव, एग्जांपल द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, अगर अपन आसमान की बात करें तो आसमान हमारे जस्ट ऊपर है और वर्टिकली है। कैसे है? वर्टिकली, एकदम अपन बोल सकते हैं एकदम वर्टिकली। अब कैसे बता दिया आपको, ऐसे, है ना। तो और दूसरा जो केस है उसमें फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, एक अंत से दूसरे अंत तक। जैसे एग्जांपल के साथ और जल्दी समझ आएगा। देयर वाज अ ब्रिज ओवर द गंगा, गंगा के ऊपर एक ब्रिज था, है ना। ऐसे गंगा नदी का एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक एक ब्रिज था, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं थ्रू की। थ्रू का मैंने इसके पहले आपको जो बाय का यूज करवाया था उसमें बताया था, बाय का अर्थ होता है के द्वारा और थ्रू का अर्थ भी होता है के द्वारा या के जरिए भी हो जाता है ना। तो इसका यूज है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इन अ सराउंडेड और क्लोज्ड प्लेस, कोई ऐसी जगह है। अच्छा, यहाँ पे भी हो रहा था, ये नहीं बता रहा वन साइड और अदर साइड, लेकिन क्या है इसमें क्लोज्ड प्लेस है, कोई जो जगह है वो केवल उतनी सीमित जगह में है, क्लोज्ड, बंद है ना। एग्जांपल के लिए द बॉय वेंट देयर थ्रू रिवर, रिवर क्या है? एक जगह में सीमित रहती है। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बोल रहे हैं वो, द बॉय वेंट देयर, जो लड़का है वहां गया, काय के थ्रू गया?
रिवर के थ्रू। रिवर उतनी ही जगह में रहती है, क्लोज्ड रहती है, मतलब रिवर का उतना ही अपना एक एरिया होता है। उसके बाद अगर इससे भी समझ नहीं आ रहा तो टनल ले सकते हो आप, है ना। टनल समझ सकते हो, टनल के दो एंड होते हैं, वो क्लोज्ड है और दो तरफ से क्लोज, अपन इधर से उधर जा रही है लेकिन बीच में क्या है, क्लोज्ड पाथ है जिससे ट्रेन ट्रेवल कर रही है। अपन ट्रेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आई हैव, ये एग्जांपल है सॉरी। दूसरा, इन द सेंस ऑफ बॉय, बाय बाय। बाय जो है देखो, बाय के सेंस में थ्रू का यूज किया जाता है और थ्रू के सेंस में बाय का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन उठता है, बोले सर बाय और थ्रू का यूज कैसे करते हैं, तो इन दोनों चीजों को साथ में नहीं दिया जाएगा कभी भी, है ना। तो क्या है, अगर आपको बाय दिया है तो बाय लगाना है और थ्रू दिया है तो थ्रू लगाना है, दो चीजें साथ में नहीं दी जाएंगी। इसके बाद अपन बात करते हैं इनटू। एग्जांपल, द लेटर वाज रिटन थ्रू हर, उसके द्वारा जो पत्र है वो लिखा गया। अब बात करते हैं इनटू की। मूवमेंट टुवर्ड्स इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर जाने की जब अपन बात करते हो, मूवमेंट की बात होती है। मूवमेंट की मतलब चल रहा है कोई चीज, चलने में। आई एम गोइंग इनटू द क्लास, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्लास में। तो क्लास चल रही होगी, उसके अंदर जा रहा हूँ मैं, क्लास भी चल रही है और मैं भी जा रहा हूँ, मेरा भी मूवमेंट हो रहा है ना। मैं चलते हुए उस क्लास के अंदर जा रहा हूँ, तब इनटू का प्रयोग होगा, इनटू का यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी चेंज, ठीक है। तो किसी चीज के बदलने के लिए भी अपन इनटू का यूज करते हैं। तो द वाटर वॉज कन्वर्टेड इनटू आइस, जो पानी है वो क्या में बदल रहा है, आइस में, बर्फ में बदल रहा है ना। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ना। धन्यवाद। फोर, सिंस और ऑफ है, तो फोर की अब बात करते हैं हम लोग अंडर की, विद की और विद इन की। तो अंडर ये क्या है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ओवर। जो अपन ने ओवर के बारे में पढ़ा था, ये ओवर का जस्ट अपोजिट है। चलो देख लेते हैं है क्या वास्तव में। बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग कवर्ड बाय समथिंग, है ना। ये बोल रहा है किसी जो वस्तु है उसके सरफेस के नीचे या फिर किसी चीज से घिरा हुआ होना चाहिए, है ना। ये जैसे एक एग्जांपल है, हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, क्या तुमने बेड के नीचे देखा, नीचे होता है इसका अर्थ, है ना। दूसरा है लेस देन और यंगर देन, किसी व्यक्ति से छोटी उम्र में या कम, वो बात करते हैं। सी इज अंडर 40, ये बात कर रहे हैं सी इज अंडर 40, वह 40 साल से छोटी है ना, ऐसा ही है। एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को जब अपन लोग एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं, तब भी अपन अंडर का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए, द रोड इज अंडर रिपेयर, जो रोड है वो रिपेयरिंग चल रही है उसकी, है ना। रिपेयरिंग के अंतर्गत आ रहा है ना। अंडर का अर्थ अंतर्गत भी होता है, रिपेयरिंग चल रही है ना। और उसके बाद बिलो इन पोस्ट और स्टेटस, किसी व्यक्ति की पोस्ट छोटी है या उसका स्टेटस छोटा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए। जैसे मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, उसके नीचे कई सारे लोग काम करते हैं, है ना, ऐसा ही है। इसके बाद अपन बात करते हैं विद की। टू एक्सप्रेस कॉज ऑफ समथिंग एंड एज इट हैपन्स, किसी चीज के होने का कारण बताता है, ये कैसे हुआ, है ना। एग्जाम्पल, विद द अप्रोच ऑफ सनसेट इट बिकम चिल्ली, है ना, इट बिकम चिल्ली। जैसे जैसे सूर्यास्त हुआ वैसे वैसे ठंड बढ़ने लगी या ठंडक होने लगी, ऐसा, ठीक है। बिफोर इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, वेपन्स एटसेट्रा, कोई जो काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स जरूरी होते हैं, इक्विपमेंट्स जरूरी होते हैं, या टूल्स जैसे गड्ढा खोदने के लिए हमको फावड़ा होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं वेपन, वेपन हथियार, बंदूक, है ना। उसके बाद चाकू, खंजर और कई सारे वेपन्स, इन चीज़ों के लिए भी अपन काय का विद का यूज करते हैं। जैसे ही किल्ड अ लायन विद गन, उसने शेर को मारा काय से मारा, गन से, इसमें गन से, है ना। कई सारे बहादुर लोग होते हैं वो हाथ से भी मार देते हैं। इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ समबडी समथिंग, किसी व्यक्ति के प्रेजेंस में, या कंपनी भी लिखा हुआ, हाँ कंपनी, किसी व्यक्ति के सहायता से या किसी के उपस्थिति में, किसी व्यक्ति की उपस्थिति में, किसी चीज की उपस्थिति में अपन विद का यूज करते हैं। शी वेंट देयर विद हर हस्बैंड, वो है वहां गई अपने हस्बैंड, पति के साथ, पति देव के साथ, है ना।
उसके बाद बात करते हैं विदिन की। इसका तो सीधा सा फंडा है, बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब आप किसी समय की बात करते हैं, किसी समय के अंतर्गत अंदर या समय के दौरान की जब अपन बात करते हैं, तब वहां पे विदिन लगता है। एग्जाम्पल के लिए, डू इट विद इन एन आवर, इस काम को करो या इसे करो 1 घंटे के अंदर। या आई डन माई वर्क विद इन 7 days, मैंने अपना काम किया 7 दिन के अंदर, है ना। बात करते हैं वैसे जो सिंपल तरीके से अगर अपन देखें, जो टेंस होते हैं, टेंस में फॉर और सिंस का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो लास्ट में ये ऑप्शन है, इसमें ये पीरियड ऑफ टाइम दर्शाता है, फॉर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का यूज और कहाँ किया जाता है, टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, कोई भी मंजिल दर्शाने के लिए। ही लेफ्ट फॉर मुंबई, वह मुंबई के लिए निकल चुका है ना। टू एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव, कारण बताने के लिए। आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं जाता तो हूँ लेकिन वॉक के लिए जाता हूँ डेली, है ना। टू एक्सप्रेस रेट, कॉस्ट दर्शाने के लिए, कीमत। आई गॉट दिस पेन फॉर 5 rupees, मैंने इस कलम को 5 रुपए में खरीदा है ना। टू शो लेंथ ऑफ टाइम, समय की अवधि को बताने के लिए। आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर अ मंथ, मैं बाहर जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, है ना। सो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दर्शाता है। अब पीरियड ऑफ टाइम में अभी बताऊंगा जस्ट 2 मिनट में। अब अपन बात करते हैं सेंस की। तो सेंस में क्या है, यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पहले बता चुका मैं। हाँ, एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात करते हैं अपन पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है बेटा जस्ट आपको कोई समय लिख कर दिया है, निश्चित समय बोलते हैं, डेफिनेट टाइम बोलते हैं। जैसे 2012, तो ये तो अपन को एग्जैक्ट दिया है। बोला मंडे, ये भी एग्जैक्ट दिया है ना। मॉर्निंग, ये एग्जैक्ट है। इसके बाद बोला कि 2 hours, तो ये क्या एग्जैक्ट है, क्या पता कौन से 2 hours है। अगर बोले 3 PM या 3 AM, तो ये एग्जैक्ट है। ये 2 hours बोला, ये नहीं है। 5 hours बोला, ये नहीं है। 7 days बोला है, क्या पता कौन से 7 days है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है। तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। 7 days, 1 day से लेकर 7 day के बीच में ये क्या पीरियड है, और ये जस्ट टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है ना। यही पॉइंट ऑफ टाइम है। बार बार की अपन बात करते हैं ऑफ की। सो रिलेशन बिटवीन 2 things, किन्हीं 2 चीजों के बीच में रिलेशन बताता है। द लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन, जो चेयर है उसके जो लेग्स हैं, पैर जो है टूटे हुए हैं। सो रिलेशन बिटवीन अमाउंट और क्वांटिटी एंड थिंग्स और पर्सन, ये मात्रा में, देखो अमाउंट और क्वांटिटी में अंतर केवल इतना सा है। अमाउंट काय का होता है, गिनने वाली, काउंटेबल नाउन का अमाउंट होता है, और अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी होती है। तो बस हाँ, उसी में रिलेशन बताता है। अ पीस ऑफ पेपर, अ लॉट ऑफ बुक्स, और ऐसी कई सारी चीजें हैं। सो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड रिजल्ट, कारण और परिणाम के बीच में रिजल्ट दर्शाता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, मर गया, काय के वजह से मरा है, कैंसर की वजह से, ये रिजल्ट है। काय का कॉज है कैंसर, और रिजल्ट है डाई, डेथ, है ना। हाँ, रिलेशन बिटवीन थिंग एंड इट्स मटेरियल, किसी चीज के बीच में और उस चीज के द्वारा बने हुए मटेरियल के बीच में रिलेशन बताता है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, बिफोर एज एक्सप्रेशन, एज का एक्सप्रेशन दर्शाने के लिए भी। शी इज अ गर्ल ऑफ 12, वह 12 साल की लड़की है ना। इसी के साथ, इस क्लास के साथ हमारे प्रेपोजिशंस जो है क्लियर है, इतने ही आपके लिए पर्याप्त है। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।